तो बात है ये कुछ दिन पहले की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग काफ़ी सही होंगे। आपके सर्विस भैया हज़ारीबाग गए हुए थे, तो दोस्त पहली बार हज़ारीबाग और अभी जस्ट हज़ारीबाग पहुंचे हुए हैं। गए तो थे रांची, लेकिन हमारे घनिष्ठ मित्र के प्रेम ने हमें हज़ारीबाग बुला लिया और अभी जस्ट हमने अपने मित्र को कॉल कर दिया है। वो 5-10 मिनट में यहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। और फ़िलहाल मैं अपने वापसी टिकट का, मतलब कि वापस बस कब है घर के लिए, वो मैं पता कर लेता हूँ। सुबह का शुभारंभ, तो आज की सुबह का शुभारंभ हज़ारीबाग की चाय से करते हैं। थोड़ा वक्त इंतज़ार करने के बाद हमारे मित्र हमें लेने आ चुके थे। क्या जोशी जी? अरे भाई साहब, ये रहे हमारे मित्र जोशी। हमारे हज़ारीबाग में फिलहाल यहाँ पे जोशी जी तो आ चुके हैं और पहले इनके रूम पहुँचते हैं, फिर इनसे भी बातें होगी, आपसे भी बातें होगी। तो फटाक से रूम पहुँचते हैं और धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा धूप है। कुछ दिन ही हुआ था ठंडी के जाने का और गर्मी जो थी वो सर पर थी। और इस कड़क गर्मी में गन्ने का जूस मिल जाए तो क्या ही बात होगी। और ये हमारे सामने कोलंबस कॉलेज और जस्ट इसके बगल पे हमारा ये कतारी का जूस, प्योर केतारी का जूस। हमारे जोशी जी हमें थोड़ा सैर करवाने के बाद अपने रूम ले गए और रूम पहुंचने के बाद हम ऐसी गहरी निंद्रा में खो गए कि क्या बताया आपको। शाम के 4 बज रहे थे। अब वक्त हो चुका था हज़ारीबाग को अपनी आंखों से देखने का। मस्त एक पावर नैप लेने के बाद अभी फुल एनर्जी से भर चुके हैं और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हमारा जो बस है वो 9 बजे है। तो अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हज़ारीबाग को एक्सप्लोर किया जाए और इसे जाना जाए अंदर से कि आखिर हज़ारीबाग में क्या है, समझ रहे। तो चलिए घुमाते हैं आपको हज़ारीबाग की कुछ जगह जहाँ पे जाया जा सके नज़दीक में। अच्छा, हज़ारीबाग की सड़कें, यहाँ के लंबे लंबे पेड़, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के लोग और हीरो होंडा पे बैठे हमारे जोशी जी, सब कमाल के थे। जोशी जी अपनी बाइक के पीछे हमें बिठाकर हज़ारीबाग से रूबरू करवा रहे थे। घूमते फिरते हम लोग हज़ारीबाग झील पर पहुंचे। इंस्टाग्राम रील्स में इसके बारे में काफ़ी सुना था और आज देख लिया। घूमते फिरते हम लोग पहुँचे हैं हज़ारीबाग झील में और यहाँ की खूबसूरती के बारे में हम क्या ही बताएं आपको। यहाँ के लंबे लंबे पेड़ यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ ये आप जो देख रहे हैं यही है हज़ारीबाग झील और ये काफ़ी खूबसूरत सा व्यू और सामने सनसेट हो रहा है। मैं आपको बैक कैमरा से यहाँ की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। और हमारे जस्ट सामने स्वर्ण जयंती पार्क। हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे, बाकी बाहर से हम आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं।
झील से निकलने के बाद हम लोग एक प्यारे से लोकेशन पे पहुंचे, जहां पे गांधी जी का एक बड़ा सा प्रतिमा विश्राम अवस्था में बैठा हुआ था। This is और उस जगह से हजारीबाग झील का जो व्यू था वो काफ़ी खूबसूरत था। मगर इतने में हमारे जोशी जी कहाँ मानने वाले थे। वो हमें हजारीबाग से प्रेम करवाने पे तुले हुए थे, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी किसी के प्रेम जाल में फंसने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद सच कहूँ तो मुझे हजारीबाग से प्रेम हो गया। नाम कैनरी हिल। तो समय की पाबंदी के कारण हमें जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ रहा है और फिलहाल अभी हम हैं कैनरी हिल में। समय की कमी और हमारा मित्र जो है वो हजारीबाग का नशा चढ़वा रहा है मुझे और कह रहा है कि एक बार में नहीं होगा, आपको फिर आना पड़ेगा। और किधर इधर शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट। शॉर्टकट मारता है, ताकत ज़्यादा लगेगा। चलो बहुत ताकत है अपन में, ज़्यादा रिस्क भी उठा सकते हैं। इतना में थक गए। ऊपर चढ़ना उस पर थकेगा नहीं साला। ओ भाई, थक कर बुरा हाल। सो गाइस, भैया जी का भी थोड़ा सांस फूल रहा है। ऐसे करोगे एक्सप्लोर? हमारी हालत खराब हो गई भैया, हमें क्षमा करें। गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए भाई। ना ना, मंजिल बस सामने गाइस, मंजिल सामने। डिसीजन तो गलत नहीं ले लिया आपने। नहीं, मैं थका नहीं हूँ, मैं झूठ बोल रहा था। ओ भाई, बहुत पावर है मेरे में। और जोशी जी की सहानुभूति। आओ जल्दी अब पार। और फिर ये कहाँ आ गए हम। दिखा रहे हैं ये देखो, हो स्वर्ग, हेवन। जगह का नाम भूल जाते हैं, क्या ना, कैनरी हिल, सॉरी कैनरी हिल। ओह कमाल का लोकेशन और पहाड़ हमारे जस्ट सामने, सनसेट हो रहा है। व्हाट अ व्यू गाइस, प्यारा सा सनसेट, नीचे पूरा हजारीबाग। अब कौन सा मेरे सामने था पूरा हजारीबाग और प्यारा सा सनसेट, ठंडी ठंडी हवाएं शायद मुझसे ये कह रही थी रुको, बैठो, लंबी लंबी सांसें लो और मुझे देखो, मुझसे प्यार करो, खो जाओ। मुझे पता है कि तुम जाने वाले हो और सही में मैं जाने वाला था। जब हम यहाँ पे आए थे तो काफ़ी थक चुके थे और ये इतना हाइट में है कि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इस ठंडी ठंडी हवाएं से हमारी जो थकान है वो काफ़ी मिट चुकी है और यहाँ का दृश्य जो है काफ़ी लुभाने वाला है। और फिलहाल अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से यहाँ का नज़ारा क्या बताए यार, आ जाओ ना। जी हाँ, अब समय हो चुका है कि हम आपको अपने मित्र से रूबरू करवाएं। इंट्रोडक्शन। और ये कमाल के बहुत फेमस बंदा है, हम आपको बता रहे हैं। और हल्का सा गाना के साथ, ठीक है। ठन 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 ठन, यो हो जोशी के ब्लॉग्स। सो तो भाई मिलिए को हमारे राहुल भैया से, और इनका एक यूट्यूब चैनल है जोशी के ब्लॉग, जिसमें 60 के सब्सक्राइबर हो गया, लेकिन भैया ने पार्टी नहीं दिया, ये गलत बात। भाई ये रुकेगा तब तो भाई घर जाने के लिए ये बेताब है। तो भाई यहाँ हजारीबाग आया, मोस्ट वेलकम है भाई को। यहाँ का हर एक प्लेस को एंजॉय कराते और यहाँ की जो ब्यूटी है इसे सारा कुछ दिखाते और मज़े लेते हैं भाई, ब्लॉग में बने। और एक बात,
ये भैया जी हमें हजारीबाग का नशा दे रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि एक बार से काम नहीं पड़ेगा, आपको बार बनाना पड़ेगा। और बताइए एक दिन में इतना खूबसूरत जगह से रूबरू करवाना, ये इन्हीं के बस की बात है, हम नहीं सकते। नहीं वैसा कोई बात नहीं है भाई, बस यहाँ कुछ जानकारी थी मुझे, यहाँ प्लेसेस, और पहले से मैं यहाँ रहता था तो भाई को मैं वहाँ घुमाता हूँ। आई होप उसे पसंद आ रहा होगा। पसंद? अरे हम यहीं रह जाए, घर बनाओ मेरे लिए। तो अब वक्त हो चुका है नीचे जाने का, और नीचे बाइक खड़ा है तो शाम भी ढलने को है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेकर चलते हैं, कुछ पेट पूजा करते। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग हजारीबाग मार्केट में पहुँचे। उस दिन होलिका दहन था और मार्केट में भीड़ काफ़ी थी, और वहाँ का होलिका दहन की तैयारी क्या बताएं आपको। पहली बार जोशी जी से मिले थे, मगर मानो ऐसा लग रहा था कि ये हमारे लंगोटिया यार हैं। प्लानिंग कुछ नहीं था, सब अपने आप ही होता गया। बस का वक्त हो चुका था, अब हम जाने वाले थे, और पता नहीं अब यहाँ पर कब आना होगा, लेकिन जल्दी आएंगे। थैंक यू।